जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार पंचभूत नहीं अष्टांग। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 4 और 5। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा प्रा अर्थात चेतन प्रकृति जान। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको आप जानते हैं, ये क्या है? पंचभूत है। लेकिन कृष्ण 5 पर नहीं रुक रहे, वो 3 और जोड़ रहे हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। एक ही श्रेणी पर ला दिया है उन्होंने, एक ही तल पर खड़ा कर दिया है इन सबको। कह रहे हैं कि ये मेरी 8 अंगों वाली प्रकृति है। अष्टांग, और कुछ आपको याद रहे न रहे, 8 अंगों वाली इस प्रकृति को याद कर लीजिए। इसको श्री कृष्ण नाम देते हैं अपरा प्रकृति या हीन प्रकृति। 5 को नहीं, 8 को। और 8 में क्या क्या शामिल है? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार किसके तुल्य खड़े हैं? ये क्या कह गए कृष्ण? बुद्धि पर तो बड़ा नाज है हम सबको, हर चीज में दिमाग लगाते हैं, बात बात में अपना खोपड़ा घुमाते हैं। और ये क्या बता दिया श्री कृष्ण ने? ये जो तुम्हारा अहंकार है, चित्त है पूरा, तुम्हारा जो मन है, बुद्धि है, अंतःकरण के सब भेद हैं, ये किस कोटि के हैं? पंचभूत मत बोलिए, ऐसा लगता है कोई बड़ी दूर की, बड़ी शास्त्रीय, बड़ी महिमावान बात कह दी आपने। इन्हें बोलो धूल, मिट्टी, कीचड़, हवा, पानी, आग, आकाश, पत्थर। अलग नहीं है ये सब एक ही हैं। और फिर कहते हैं कि ये सब तो प्रकृति ही है। और प्रकृति में भी ये कौन सी प्रकृति है? बिल्कुल निचले तल की अपरा प्रकृति। फिर कहते हैं कि एक दूसरी भी प्रकृति है जिसको तुम पुरुष नाम से जानते हो, तो उसको श्री कृष्ण कह रहे हैं परा प्रकृति। गीता में बहुत कुछ है जो चमत्कारिक है। गीता में बहुत से श्लोक हैं जो गीता की पहचान ही बन गए हैं। पर श्री कृष्ण के इस उद्घाटक वक्तव्य को अभी तक हम वो महत्व नहीं दे पाए हैं जिसका ये अधिकारी है। ये हमारी अज्ञानता है। अगर हम समझ जाएं जो बात यहाँ कृष्ण समझा रहे हैं, तो ये जो प्रश्नों का ढेर है ये कहाँ बचेगा? ये बचेगा ही नहीं। और जिसको हम संसार कहते हैं, और संसार की समस्याओं का जो ये पूरा पहाड़ है, वो कहाँ बचेगा? वो भी नहीं बचेगा। तो मेरे साथ दोहराइए, मन, बुद्धि, अहंकार क्या है? मिट्टी और धूल और पानी, आग और हवा, अर्थात जड़ पदार्थ हैं। जिसको आप चैतन्य समझ रहे हो, वो चैतन्य है ही नहीं, वो जड़ है बिल्कुल। अपरा है वो। पर समझते हो, यानी अभिन्न। किसके अभिन्न? जड़ से ही अभिन्न है। अब
3 कोटियां हो गई, 3 श्रेणियां हो गई। 3 श्रेणियां किसके लिए? ये किसके लिए की बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए 3 श्रेणियां हैं? अहम के लिए, आपके लिए, वो जो कहता है मैं, उसके लिए 3 श्रेणियां हो गई। निम्नतम श्रेणी कौन सी है? अपराप्रकृति। मैं का क्या काम है? साथी तलाशना। मैं का क्या काम है? जुड़ने के लिए कोई पहचान तलाशना। तो मैं को 3 कोटियां उपलब्ध हैं जुड़ने के लिए, जिसमें से बिल्कुल निम्नतम है अपराप्रकृति। मैं जुड़ सकता हूँ आग से, पानी से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से। उसके ऊपर की कोटि है पराप्रकृति। पराप्रकृति है दृष्टा मात्र होना, जुड़ना नहीं, बस दृष्टा मात्र होना। अलग हो गए बस आप, लेकिन आप हो अभी भी प्रकृति। देखना भी काम किसका है? प्रकृति का। जिसको अवलोकन कहते हो वो भी साक्षित्व नहीं है, वो भी काम किसका है? प्रकृति का। बस वो जरा ऊंचे दर्जे की प्रकृति है, तो उसको नाम दे दिया पराप्रकृति। श्री कृष्ण के देखे पुरुष कोई है ही नहीं, एक ही पुरुष है, उसका नाम है कृष्ण। बाकी सब प्रकृति ही प्रकृति है। जिसको आप प्रकृति बोलते हो वो तो प्रकृति है ही, जिसको आप पुरुष बोलते हो या चेतना बोलते हो वो भी प्रकृति मात्र है। पर आप चूंकि प्रकृति पुरुष का खेल चलाते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, है तो दोनों ही प्रकृति, पर चलो तुम्हारे लिए एक को कह दो अपराप्रकृति और एक को कह दो पराप्रकृति। तो मैं का दूसरा ठिकाना है पराप्रकृति, और मैं का तीसरा ठिकाना कौन सा है? कृष्ण मात्र, कृष्ण तत्व। जिसको सत्य कह लो, जिसको कृष्णत्व कह लो, जिसको आत्मा कह लो, जिसको ब्रह्म कह लो, और बुद्ध में यदि आपकी आस्था हो तो जिसको कह दो कि कुछ नहीं, या शून्य मात्र, या मौन। मैं को जुड़ने के लिए 3 कोटियां अर्थात 3 विकल्प उपलब्ध हैं। बोलो कौन कौन से हैं? एक तो है सबसे निचला, जिसको कहते हैं अपराप्रकृति। अपराप्रकृति में क्या क्या आ गया? 5 तत्व आ गए तुम्हारे, और साथ में वो आ गया जिससे तुम हमेशा ही जुड़े रहते हो, यानी तुम्हारा मन, बुद्धि और अहंकार। उससे ऊंचे उठें तो मैं किससे जाकर जुड़ सकता है? साक्षी नहीं, दृष्टा से। उस दृष्टा को कृष्ण क्या कह रहे हैं? पराप्रकृति। उसमें कम से कम इतना वैराग्य तो आया है कि वो जड़ को जड़ की तरह देख पाता है, मन को मन की तरह देख पाता है। वो कह पाता है कि बुद्धि काम कर रही है, वह यह नहीं कहता कि मैं काम कर रहा हूँ। वो कह पाता है कि अरे अहंकार को बड़ी चोट लग रही है, वो ये नहीं कहता कि मुझे चोट लग रही है। पर ये कह पाना भी अध्यात्म का शिखर नहीं है, ये भी मात्र दूसरी कोटि है। उच्चतम कोटि तब है जब अहम कृष्ण में ही, आत्मा में ही पूरी तरह से लीन हो जाए। हम में से अधिकांश लोग किस तल पर वास करते हैं? हम बिल्कुल निचले तल पर रहते हैं। क्यों रहते हैं ये भी समझ लीजिए। हमें दिखाई ही नहीं देता कि हमारा मन पत्थर है, हमें दिखाई ही नहीं देता कि हमारा मन पानी है, हमें दिखाई ही नहीं देता कि हमारा मन धुआं और बादल है। बड़ा क्रांतिकारी वक्तव्य है श्री कृष्ण का, जब वो मन
बुद्धि अहंकार को भी धुआं, बादल, पत्थर, पानी के तल पर रख देते हैं। जब वो तोड़ ही देते हैं हमारा भ्रम, तोड़ ही देते हैं हमारी धारणा कि हम चैतन्य हैं। हम वास्तव में चैतन्य नहीं हैं, हम पत्थर हैं। हम अगर अहम के तल पर जी रहे हैं, मन के तल पर जी रहे हैं, बुद्धि के तल पर जी रहे हैं, तो हम किसके तल पर जी रहे हैं? पत्थर और पानी के तल पर। तो फिर हमें क्या अधिकार है ये कहने का कि पत्थर और पानी तो जड़ है और मैं चेतन हूं? पर हम ऐसा ही कहते हैं ना। पत्थर और पानी माने क्या? पदार्थ। और पदार्थों में क्या होती है? मात्र रासायनिक घटनाएं। और वैसा ही हमारा हाल है। हम रसायन के तल पर ही तो जीते हैं ना। हम जिसको चेतन मान बैठे हैं वो चेतन है ही नहीं। बुद्धि चेतन नहीं है, बुद्धि पदार्थगत है। बुद्धि पत्थर पानी है। बुद्धि अणु परमाणु का खेल है। बुद्धि कोशिकाओं में निहित सूचना है बस। तो बुद्धि चैतन्य कैसे हो गई भाई? वो समय दूर नहीं है जब तुम्हारे मस्तिष्क की सारी जानकारी को निकाल करके किसी हार्ड डिस्क या किसी क्लाउड पर रखा जा सकेगा। फिर बताओ क्या होगा? मस्तिष्क की सारी जानकारी निकाल ली गई और उसका क्या कर दिया गया? उसको स्टोर कर दिया गया। तो फिर ये सिद्ध हो गया ना कि तुम्हारे चित्त में जो कुछ है स्मृति रूप में, मेमोरी के रूप में, वो पदार्थ ही था। हार्ड डिस्क को जीवंत बोलते हो क्या? कि वो जिंदा है, चैतन्य है, ऐसा बोलते हो? तो वैसे ही हमारा मस्तिष्क है। देखा होगा आपने भी कि कभी स्टोरेज या हार्ड डिस्क नीचे गिर जाए तो उसकी स्मृति गायब हो जाती है। और तुम भी गिर जाओ कई बार खोपड़े के बल, लग गई चोट तुम्हें, तो क्या होता है? तुम्हारी स्मृति भी गायब हो जाती है। दिखाई नहीं देता कि यहाँ मामला सारा पदार्थगत है। यही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब एक है भाई। ये पंचभूत ही हैं, तुम्हारा मन, बुद्धि और अहंकार। इनमें भेद क्यों करते हो? मत कहो कि तुम पंचभूतों के दृष्टा हो। कहो कि पंचभूत ही है दृष्टा भी मेरा। पत्थर को देखने वाला भी पत्थर मात्र ही है, बस वो पत्थर से भी ज्यादा बुद्धू है। पत्थर कम से कम खून के आंसू तो नहीं रो रहा है अपनी जिंदगी में। पत्थर को कुछ लाभ हानि तो नहीं हो रहा है। पत्थर पत्थर है, बिल्कुल संज्ञा शून्य। ये जो देखने वाला है ये अपने आप को संग मानता है, चैतन्य मानता है और फिर खूब दुख पाता है। जो कुछ भी घटना घट रही हो आपके साथ, उसके साथ अब चेतना शब्द जरा हटा दीजिए, लगाइए मत। और फिर देखिए कितना आसान हो जाता है सब कुछ। इसको एक सूत्र की तरह मानिए। चढ़ रही है आपकी कामना, और फिर ज्यों ही ध्यान देंगे कि ये कामना नहीं चढ़ रही, ये तो कोई केमिकल है, रसायन है जिसका स्तर बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा, त्यों ही आप तीसरे तल से उठकर दूसरे तल पर आ गए। और तीसरे तल पर बने रहने का तरीका क्या है? कि कामना उठी और आपने कहा कि हाँ मुझे कामना उठी है। क्या कामना सताती है आपको? क्या मोह सताता है? क्या क्रोध सताता है? क्या होता है ये सब? जो भी भाव उदय हो रहा हो भीतर, मन की जो भी लहर आपको अपनी गिरफ्त में ले रही हो, अगर उसकी गिरफ्त में बने रहना है तो कहिए कि मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे कामना आ रही है, मुझे भय आ रहा है। जितना ज़्यादा आप कहेंगे कि मैं डरा हुआ हूँ, उतना ज़्यादा जो भी हो रहा है वो आगे बढ़ेगा। जो हो रहा है उसको अब आपकी ऊर्जा मिल गई, आपका
समर्थन मिल गया। और अगर उस सब से हटना है या बचना है जिसके शिकार हैं हम सब, तो कहिए ये जो कुछ हो रहा है, हवा, पानी, आग, मिट्टी है, ये जो पंचभूतों का खेल है, कोई रसायन है, भीतर कोई ग्रंथि है जो आज सक्रिय हो गई है। कल रात लगता है कि ऐसा कुछ खा लिया कि आज खून में किसी द्रव्य का अनुपात थोड़ा सा बढ़ गया है, और कोई बात नहीं है। 4 घंटे प्रतीक्षा कर लो, जिस भी चीज़ का स्तर बढ़ा है वो थोड़ी देर में गिर जाएगा, सामान्य हो जाएगा। ये जो अभी आग उठ रही है कामना की, अपने आप शांत हो जाएगी, क्योंकि आग आग जैसी है। आग में प्राण होते हैं क्या? आग में चेतना होती है क्या? आग का कोई मैं होता है क्या? तो वैसे ही हमें भी जो आग उठती है, चाहे वो शोक की हो, चाहे हर्ष की हो, चाहे राग की हो, चाहे द्वेष की हो, वो बस आग मात्र है, उसमें मैं कहीं नहीं है। कुछ खाया है, कुछ पिया है, कुछ सूंघ लिया है, कुछ देख लिया है, कोई आपको सूचना मिल गई है, कुछ आपने पढ़ लिया है, इंद्रियगत तल पर कुछ ऐसा हो गया है, भौतिक पदार्थगत तल पर कुछ ऐसा हो गया है कि दूसरे पदार्थ सक्रिय हो रहे हैं कि निष्क्रिय हो रहे हैं, कि उनका घनत्व बढ़ रहा है कि घट रहा है। जो कुछ भी हो रहा है पूरे तरीके से जड़ है, उसका मैं से कोई लेना देना नहीं है। जिसने ये नुस्खा पकड़ लिया और श्रद्धापूर्वक अभ्यास किया, वो बहुत दूर तक जाएगा। जो हो रहा है वो बस हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा है। बारिश हो रही है बाहर, बारिश हो रही है या तुम्हें बारिश हो रही है, तब तो तुम आसानी से कह देते हो कि बारिश हो रही है। ये थोड़ी ही कहते हो कि मुझे बारिश हो रही है, या ऐसा कहते हो। और भीतर भी तो बारिश होती है ना, भीतर बारिश होती है या नहीं होती है? कभी भीतर बाढ़ आती है, कभी रेगिस्तान जैसा फील होता है। ये मत कहो कि वो मेरे साथ हो रहा है, वो बस हो रहा है। जैसे बाहर देखकर कहते हो ना कि बस हो रहा है, वैसे ही जब तथाकथित तौर पर भीतर हो रहा हो तब भी यही कहो कि ऐसा बस हो रहा है। ऐसा आनंद आएगा आपको, अपूर्व, कभी स्वाद पहले नहीं चखा होगा। बहुत बहुत भीतर से दुख उठ रहा है, कष्ट और दर्द उठ रहा है, और तुम बस कह दो कि दुख है, दर्द है, ठीक वैसे जैसे बारिश है। मुझे नहीं है, बारिश मुझे नहीं है, तो दर्द भी मुझे नहीं है। अब तुम वो हो गए जिसे कृष्ण कहते हैं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र से तो ऊपर उठ गए आप, तुम कौन हो गए? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र से अब तुम्हारा तादाद में नहीं रहा, एका नहीं रहा। ये क्षेत्रज्ञ ही है जो आगे जाकर कृष्ण में समाएगा, कृष्ण को पाएगा। इसने क्षेत्र को तो जानना शुरू कर दिया। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का ज्ञानी हो गया। क्षेत्र क्या है? निचला तल, वो है क्षेत्र। क्षेत्र माने एक फैलाव, एक विस्तार, संसार, समय और आकाश, उसको कहते हैं क्षेत्र। जो ही उससे ऊपर उठे, दूसरे तल पर आए। दूसरा तल किसका था? दृष्टा का। प्रकृति के संदर्भ में प्राप्रकृति, वो जो वहां आकर बैठ गया वो कहलाया क्षेत्रज्ञ। वो क्षेत्र को जान रहा है, पर दृष्टि अभी भी उसकी किस पर है? क्षेत्र पर। क्षेत्र को तो वो जानने लग गया, पर शांति उसे अभी भी नहीं मिलेगी। शांति पाने के लिए उसे जरा अपने ऊपर देखना पड़ेगा, और ऊपर देखेगा ही, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है। क्योंकि अहम को क्या चाहिए? साथी।
वो जो निचले तल पर था उसको तो छोड़ आया, अब आके बैठ गया है बीच के तल पर, और वो भी अकेले। अब करोगे क्या? जो नीचे बैठे हैं सब, कितने बैठे हैं नीचे? 8। इस 8 से कितने हैं? 800। 800 से कितने हैं? 800 करोड़। पृथ्वी की आबादी तो जो नीचे बैठी है वो तो अब उसे सुहाते नहीं। उसे अब दिख गया है कि इनसे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब अकेले आकर बैठ गए हैं दूसरी मंजिल पर या दूसरे तल पर। नीचे जा नहीं सकते तो कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर ही जाना पड़ेगा। और ऊपर कौन बैठे हैं? महाराज खुद बैठे हैं, हंस रहे हैं देखकर। तो फिर जाओगे कहाँ? श्री कृष्ण बोलते हैं कि 4 तरीके के लोग हैं जो मुझे भजते हैं। कौन कौन है? एक जो रोगी हो शरीर से, हाय हाय मर गया मैं तो, पीठ टूट गई मेरी, कह रहे हैं कि ये मुझे बहुत भजते हैं अर्जुन, ये हमेशा कृष्ण कृष्ण ही करते रहते हैं। फिर कहते हैं कि और कौन से लोग जो मुझे भजते हैं? बोले जिनको कामनाएं बहुत ज़्यादा हैं, खुद ही कहते हैं कि बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए, संपत्ति चाहिए, यश चाहिए, ऐसे लोग मुझे बहुत भजते हैं। ये दूसरे तरीके के हैं जो कृष्ण कृष्ण बहुत करते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि तीसरे तरीके के हैं, यानी मुमुक्ष, जो हैरान परेशान हो गए हैं दुनिया से, कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति दो। मुमुक्षा बहुत उठी है, मुक्ति चाहिए। मुक्ति की तीव्र इच्छा का ही नाम होता है मुमुक्षा। ये वो हैं जो दुनिया के सताए हुए हैं, कह रहे हैं कि तेरी दुनिया में दिल नहीं लगता, वापस बुला लो मुझे। और फिर कह रहे हैं कि चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी माने जिनके लिए अब कृष्ण के अलावा कोई गेय वस्तु रही नहीं, जिनका अब दुनिया के ज्ञान से मन आगे आ गया है। कृष्ण की भाषा में ज्ञानी वो नहीं जिसे दुनिया की बहुत खबर है। कृष्ण की भाषा में ज्ञानी वो है जो सिर्फ अज्ञेय से संबंध रखता है। ये बात कितनी विरोधाभासी है कि जिसे जाना नहीं जा सकता और जो उसे जान जाए सो हुआ कृष्ण का ज्ञानी, पर उसे जाना तो जा नहीं सकता, तो ये जान कैसे गए? उसको त्याग कर जिसके रहते जाना नहीं जा सकता था। किसके रहते नहीं जाना जा सकता था? अपनी हस्ती के, अपने वजूद के, अपनी अस्मिता के। अपनी अस्मिता के रहते नहीं जाना जा सकता था। बात बिल्कुल ठीक थी। तो हमने उसको ही छोड़ दिया जो जानने में बाधा था। जानने की ऐसी भूख थी, ऐसी ललक थी कि जो बाधा बन रहा था जानने में, उससे हमने कहा कि अब तू हट, हमें जानने दे। और जिसको हमने हटा दिया उसका नाम क्या था? वो जो हमारा नाम है, वो जो था, जो मेरा नाम लेकर चलता था, वही तो मुझे जानने नहीं दे रहा था उसको जो मैं हूँ। तो हटा ही दिया मैंने उसको जो मेरा नाम लेकर चलता था, और जान गया उसको जो मैं हूँ। ये है ज्ञानी। क्षेत्रज्ञ कौन हुआ? जो क्षेत्र से ऊपर उठाया है, कुछ कुछ मुमुक्ष के समतुल्य हुआ, दुनिया से ऊपर उठाया है। दुनिया से ऊपर उठाया है, पर अभी वो ज्ञाता किसका है? याद रखना, क्षेत्र ग माने ज्ञान। जान वो अभी भी किसको रहा है? क्षेत्र को ही जान रहे। दूर से जान रहा है, ऊपर वाली मंजिल पर बैठकर जान रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, पर देख अभी किसको रहा है? संबंध उसने अभी भी नीचे से ही जोड़ रखा है।
बस वो संबंध है जरा दूर का। जब आप अवलोकन करते हैं तो आप किस तल से करते हैं? दूसरे तल से। वो किस तल का काम हुआ? वो दूसरे तल का काम हुआ। जो पहले तल पर बैठा हो उससे तीसरे तल की बात करना उचित नहीं होता। जो पहले तल पर बैठा हो उससे लगातार दूसरे तल की बात करनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ, अपने आप को देखो, चित्रज्ञ बनो, दृष्टा बनो। दृष्टा रहे आए तो कौन जाने एक दिन इतने मिट जाओ कि तुम साक्षी हो जाओ। याद रखना, तुम साक्षी नहीं हो जाओ, तुम्हारा मिटना साक्षी हो जाएगा। दोनों बातों में बहुत अंतर है। अधिकांश लोग जो साक्षी की साधना करते हैं इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वो साक्षी हो जाना चाहते हैं। तुम साक्षी कभी नहीं होते, तुम्हारा मिटना साक्षित्व कहलाता है। हम चाहते हैं कि हम बने रहें और हमारा नाम हो जाए साक्षी। नहीं नहीं भाई, तुम साक्षी कभी नहीं हो पाओगे। कई लोगों ने साक्षी के बारे में बहुत बार प्रश्न करे हैं। साक्षी होना संभव है ही नहीं, साक्षी ना होना संभव है। अंतर समझिएगा। जब आप नहीं हैं, जब कुछ भी नहीं है तो साक्षित्व मात्र है। जब तक कुछ भी चल रहा है तब तक या तो दृष्टा हैं आप या सहभागी हैं, प्रतिभागी हैं। साक्षी कहाँ से हो गई? साक्षी वो जिसकी कुछ देखने में भी रुचि नहीं है। क्षेत्रज्ञ को या दृष्टा को साक्षी नहीं कहते। जब आपकी देखने में भी रुचि ना बचे तो हुए आप साक्षी। तो साक्षी कौन? यह ना कहो कि वो जो सब कुछ देखता है वो साक्षी, कहो कि जो कुछ नहीं देखता है वो है साक्षी। हमारी प्रचलित भाषा क्या है? जो सब कुछ देखे वो है साक्षी। साक्षी वो जो कुछ नहीं देखे। साक्षी वो जिसकी आंखें बंद हो गई हैं या कम से कम आधी बंद हो गई हैं। जैसे किसी कबीर की, किसी नानक की, किसी बुद्ध की, वो हुआ साक्षी। उसको दिख ही नहीं रहा, उसको अरुचि हो गई। वो नहीं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है ऐसे। देखा है आपने, जब कोई बहुत उत्सुक हो जाता है किसी विषय में तो कहते हो कि ये दीदे फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हो? कहते हो कि नहीं कहते हो? तो संसार में लिप्तता का प्रमाण है अति सक्रिय इंद्रियां। आंखें फाड़ कर देख रहे हैं, ये संसार में लिप्तता का प्रमाण है। चल क्या रहा है? साक्षी वो जिसे कोई मतलब ही नहीं है कि चल क्या रहा है। अरे चल रहा होगा जो चल रहा है। हम तो वहाँ हैं जो अचल है, जो कभी चलता ही नहीं। तीसरे तल की छोड़ दो, दूसरे तल की बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हम पहले पर क्यों फंसे हुए हैं? हमने 3 और 5 में भेद कर दिया है। तुम फंसे इसलिए हो क्योंकि तुम 3 को 5 से अलग समझते हो। 3 और 5 को अलग अलग नहीं देखना है। भीतर की जड़ता को बाहर की जड़ता से भिन्न नहीं मानना है। ये 8 एक हैं भाई। 3 और 5 को अलग अलग मत समझिए। ये 8 एक हैं। 3 बराबर 5। हमारी गलती यह है कि हम 3 और 5 को अलग अलग मानते हैं। हम इसको खंबा मानते हैं और स्वयं को इंसान मानते हैं। हम भी खंबा ही हैं, बस चलता फिरता खंबा है। तो वो जो बाहर है वो कीचड़ क्या है? भेजा है मेरा।
और ये बात काव्यात्मक नहीं है, ये बात तथ्यात्मक है। वो भी जड़ है और मस्तिष्क भी जड़ है, दोनों में ही कोई चेतना नहीं है। मस्तिष्क की किसी गतिविधि में चेतना नहीं होती है। चिकित्सा शास्त्र आपको बताता है कि चेतना का निवास मस्तिष्क में है। अध्यात्म आपको बताता है कि मस्तिष्क जड़ है। जड़ माने पत्थर, जड़ माने मशीन, जड़ माने हवा और पानी, जड़ माने पंचभूत। तो चिकित्सा शास्त्र आपको बता देगा कि मस्तिष्क में कौन बसती है? चेतना। श्री कृष्ण तुमसे कह रहे हैं कि मस्तिष्क में चेतना नहीं बसती। मस्तिष्क भी ठीक वैसा ही है जैसे सामने पड़ा हुआ पत्थर। तुम्हारे शरीर में बहुत कुछ है, जैसे बाकी सब कुछ है वैसे ही मस्तिष्क है। तुम अपने थूक को चैतन्य बोलते हो क्या? तुम मस्तिष्क में बह रहे रक्त को चैतन्य क्यों कह रहे हो? वहां भी तो बिना रक्त के कोई काम नहीं होगा कि होगा? मस्तिष्क जो कुछ भी है सबसे ज्यादा उसमें क्या है? रक्त। तो क्या रक्त चैतन्य होता है? नहीं होता है ना। तो मस्तिष्क भी चैतन्य नहीं है। जब मस्तिष्क चैतन्य नहीं तो मस्तिष्क से संबंधित जो भी तुम्हारे उद्वेग हैं, संवेग हैं, वो चैतन्य कैसे हो गई? बुद्धि चैतन्य कैसे होगी? भावनाएं चैतन्य कैसे हो गई? डकार मारते हो तो ये कहते हो क्या कि जो हुआ अभी वो बड़ा मूल्यवान था? वो तो तुम कहते हो कि शारीरिक घटनाएं है ना। शारीरिक घटना ही है ना। पेट में गैस बढ़ गई तो मुंह से डकार आ गई। ठीक वैसे ही आंसू हैं, मात्र शारीरिक घटना है। भावों में कोई चेतना नहीं होती। ये बात सुनने में बड़ी बुद्धि विरुद्ध लगेगी, पर बुद्धि तो खुद ही जड़ है। तो कोई बात नहीं, बुद्धि विरुद्ध हो कोई बात तो होती रहे, हमें क्या लेना देना। डकार मारकर कभी कहते हो क्या कि कोई बड़ी विशिष्ट घटना घटी है? नहीं कहते हो ना। तो वैसे ही तुम्हें प्रेम लगता हो, मोह लगता हो तो मत कहा करो कि विशिष्ट घटना घटी है। ये क्या है? बस एक डकार है। पर हम बड़े अजीब लोग हैं। डकार की तो हम उपेक्षा कर देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे तथाकथित प्रेम या मोह का आदर किया जाए। कोई हमारे सामने डकार मार दे, हम पर आमतौर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ सकता है अगर सामने जो बैठा हो उसे तुम प्रेमी या प्रेमिका मानते हो, फिर तो बहुत पड़ सकते हैं। आप कहोगे कि जानू ने डकार मार दी। लेकिन तुम्हारे सामने कोई रो दे तो तुम पर बड़ा प्रभाव पड़ जाता है ना। माथे से तुम्हारे पसीना छलकता है तो कहते हो क्या कि अरे देखो कुछ खास हो रहा है? कहते हो। तो आंखों से आंसू छलकते हैं, उसको खास क्यों मानते हो? श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि इसलिए फंसे हुए हो और कोई वजह है ही नहीं तुम्हारे फंसने की। तुमने पसीने और आंसू को अलग अलग मान लिया है। तुम जड़ को चेतन मान बैठे हो। जो 8 एक हैं उनमें से 3 को तुमने चैतन्य मान लिया है, उनमें से 3 को तुमने परा मान लिया है। वो 8 एक ही हैं। तुम गड़बड़ यह कर रहे हो कि तुम 5 को 3 से अलग समझ रहे हो। वो 3 भी 5 जैसे ही हैं, बिल्कुल 5 ही हैं वो। तुम इसलिए फंस रहे हो क्योंकि तुम 3 को 5 से अलग नहीं देख पा रहे हो। जिसने उस तीनों को 5 जैसा देख लिया उसके 3 शुद्ध हो जाते हैं और 5 को वो ठिकाने लगा देता है। 3 शुद्ध हो जाते हैं और 5 को वो 5 की जगह पहुंचा देता है। पत्थर है, पत्थर की औकात में रह।
तू पानी है, अमृत नहीं हो गया। जड़ है, जड़ की जगह रह, चैतन्य नहीं हो गया तू। आंसू बह रहे हैं, तुम कहोगे है क्या ये, पानी तो है। पर हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, इन्होंने हमें क्या सिखाया है कि आंसुओं को बड़ा भाव देना है। भीतर से कामना उठी, हमने उसको नाम क्या दे दिया, प्रेम का। 5 को तुरंत 3 से अलग कर दिया आपने। 3 को उठाकर हम किस दर्जे पर रख देते हैं। हमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि 3 किस दर्जे के अधिकारी हैं, निचले, 3rd क्लास। वो अधिकारी किस तल के हैं, 3य तल के, 3रे दर्जे के। और हम उनको कौन सा दर्जा दे देते हैं, दूसरा। तो दूसरा है, आशिक लोग तो पहला दे देते हैं। आशिक लोग तो जो बिल्कुल निचले तल की चीज़ होती है उसको आसमान की चीज़ बना देते हैं। कहते हैं कि परम प्रेम हुआ है मुझे। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें जो हो रहा है वो क्या था, मिट्टी, पानी, कीचड़, आग। उसको तुमने पूजना शुरू कर दिया। साधारण झाड़ में आग लगी थी, उसको तुमने जीवन की ज्योति बना लिया। साधारण झाड़ की आग है, जीवन की ज्योति नहीं है। झाड़ की आग को जीवन की ज्योति नहीं कहते। झाड़ में आग तो लगेगी ना, गर्मी बहुत है, ग्लोबल वार्मिंग। झाड़ जले ना तो झाड़ कैसा, पर उसे तुम जिंदगी का प्रकाश मत समझ लेना। जिसने ये कर लिया वो पहले ही तल पर रह जाएगा। तीसरा छोड़ दो, दूसरे पर भी नहीं आएगा। आओगे कैसे भाई, तुमने तो पहले को ही बना दिया, दूसरा भी और तीसरा भी। जिसने पहले को ही दूसरा और तीसरा समझने की भूल कर दी, वो कैसे आएगा कभी दूसरे और तीसरे पर, कि आ सकता है। अब मैं थोड़ी कड़ी बात कहूँगी, जरूरी है। घिसिएगा अपने हाथ को, गर्मी भी है और उमस भी है। देर तक घिसेंगे तो पाएंगे कि गर्म हो गया है और थोड़ा मैल होगा उस पर। हथेलियाँ भी जोर से देर तक घिसते रहो तो थोड़ा मैल निकल आएगा। आबो हवा का असर है, क्या कर सकते हो। कितनी भी बार हाथ धो तो घिसोगे तो इसे हम क्या कहते हैं, मैल। मैल को ही कहा गया है रज, जानते हो। मैल के लिए ही पर्याय है रज। स्त्री और पुरुष के जननांगों से जो द्रव्य प्रवाहित होते हैं उन्हें भी कहा गया है रज, यानी शरीर का मैल। वही मैल हथेली पर है तो तुम्हें दिख जाता है कि मैल है और उसको तुम हटा देते हो। पर वही मैल जब संतान बनकर सामने आ जाता है तो तुम उसको तीसरे दर्जे का क्या, पहले दर्जे का स्थान देने लग जाते हो, है ना। दिखाई ही नहीं पड़ता आपको कि रज मात्र है और कुछ नहीं है। मैं ये किस चक्कर में पड़ रही हूँ, तब समझ में नहीं आता। कृष्ण की सलाह का उल्लंघन कर दिया ना। वो कह रहे हैं कि 3 बराबर 5 और आपको लग गया 3 बराबर न जाने क्या। शरीर का साधारण सामान्य उत्सर्जन है, जैसे पसीना, जैसे मैल, रज मात्र है। पर बड़ा मोह का धागा जोड़ लिया है आपने। और जब पहले ही तल पर इतना मोह बिठा लिया तो दूसरे और तीसरे को तो भूल ही जाओ। भूल जाओ क्या, भूल जाते हो, भूल गए हो। और इतना ही नहीं है, ये बात कितनी कठोर लग रही होगी, पर करूं क्या। जो बार बार कहते हैं कि 2 ही चीज़ें हैं जो तुम्हें मारे डाल रही हैं, एक अहंता और दूसरी ममता। और गुणों में उन्होंने सर्वोपरि बता दिया है निर्ममता को। कहते हैं निर्मम हो अर्जुन, उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा।
बीमारियों में उन्होंने ऊंची से ऊंची बीमारी बताई है ममता, और गुणों में उन्होंने सर्वोपरि बताया है निर्ममता को, यानी मम का भाव मत रखो। तो अगर श्री कृष्ण साथ हैं तो उन्हीं की भाषा में कुछ बात करनी पड़ेगी ना। मुझे मालूम है कि वो थोड़ा कठोर लगेंगी। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने अहंकार को, अपनी बुद्धि को, अपनी योजनाओं को, इन सब को पाषाण जानो। पाषाण माने पत्थर। अपने भीतर के सारे शोर को, सारे कोलाहल को, सारी गतिविधि को मात्र रासायनिक प्रक्रिया जानो। भीतर गुड़गुड़ गुड़गुड़ क्यों उठ रही है? कहाँ? पेट में नहीं, दिमाग में क्यों हो रही है? अरे 2 केमिकल या रसायन जाकर मिल गए हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बहुत महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। साहब कह रहे हैं कि आज शाम से ही जब से घटा गहराई है आकाश में, दिल जरा गमगीन है। भाई ये ज़रूर कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है। जानते हो ना, बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं मात्र प्रकाश की उपस्थिति में ही हो सकती हैं। उनको क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश बढ़ता है तो प्रतिक्रिया हो जाती है, और नहीं होता प्रकाश तो नहीं होती। उसके उलट भी होता है, प्रकाश हो तो नहीं होगी, अंधेरा कमरा हो तो हो जाएगी। तो वैसे ही देखा है ना, कई बार होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल काली घटा घेराई, उधर आसमान में काली घटा घेराई, इधर तुम्हारे भीतर फोटोकेमिकल हुआ, और लगेगा नहीं कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल उठी है। अरे भाई ये फोटोकेमिकल काम चल रहा है, तुम किस चक्कर में फंस रही हो? अभी बादल छटेंगे, सूरज निकलेगा और तुमको याद आएगा कि ओह पंसारी की दुकान, कहोगे कि भागो, लौंग और धनिया तो रहेगी लाना, और फिर वो जो तुम्हारी एक्स है वो पीछे छूट जाएगी। फिर कहोगे कि कुछ ऐसे ही दिन थे कि जब हम मिले थे। और देखा है ना आपने कि रात गहराते ही ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं जो दिन में नहीं आते। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये सारा खेल पदार्थ का है। कई फूल होते हैं जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है? ये उनका मैं है जो निर्णय कर रहा है? बताइए, उनकी क्या अस्मिता निर्णय कर रही है कि अब खिलना है और अब बंद होना है? वो कैसे खिल रही है और कैसे बंद हो रही हैं? प्रकाश आया, रासायनिक प्रक्रिया हुई तो खिल गई और बंद हो गई। वैसे ही हमारा भी होता है। बेला महका रे महका आधी रात को, दिल क्यों बहका रे बहका आधी रात को। अरे भाई ये लोचा सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश का है और कुछ नहीं है। इसमें शायरी आशिकी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? मन में जैसे ही कुछ बढ़े, जैसे ही कोई भाव चढ़े, तत्काल कहिए कि जरूर ये रसायन BCD है। आप नाम नहीं जानते, हालांकि अगर आप वैज्ञानिक हो और मस्तिष्क की संरचना में आपकी शिक्षा हो तो आप ठीक ठीक बता भी पाएंगे कि ये कौन सा केमिकल है जो अभी आप पर चढ़ रहा है। आप नाम समेत भी बता देंगे। अभी आप नाम नहीं जानते, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी केमिकल है वो है तो केमिकल ही ना। तो आप कह दीजिए कि ये ज़रूर JCK है। तो अब JCK से बच गए आप। लेकिन उस JCK को आपने अगर कह दिया कि मोह है तो फिर आप मारे गए। अब बात करते हैं इच्छा की।
इच्छा की दुर्बलता ये है कि जैसे सब झूठ अनित्य होते हैं, इच्छा को भी तो अनित्य होना ही पड़ेगा ना। तो वो आएगी अपने पूरे गतिबल के साथ, आवेग के साथ आएगी, बड़ा उसमें मोमेंटम होगा, वेग होगा, और बड़ी जोर की आपको वो लहर मारेगी, एक जोर से थपेड़ा मारेगी। एक बार झेल जाओ तो बस जीत गए आप। वो जो उसका एक थपेड़ा होता है वो जीतना ही मुश्किल होता है। एक बार झेल जाओ तो वो अपने आप ही दुर्बल पड़ जाएगी। एक बार झेलने का ही अभ्यास करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यही सूत्र है। याद रखिएगा, इच्छा को तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, वो अनित्य है, स्वयं जाएगी। इच्छा सत्य थोड़ी ना है कि बनी रहेगी। क्या कोई इच्छा है जो बनी रहती है कभी? एक भी इच्छा है ऐसी? इच्छा का काम है लहर की तरह आना और लहर की तरह गुजर जाना। तुम्हें बस यह करना है कि जब उसका थपेड़ा आए एक बार को झेल जाओ। कभी जाकर समुंदर की रेत में खड़े हुए हैं आप? थोड़ा सा अंदर समुंदर के किसी समुंदर तट पर लहरें आती हैं और थपेड़ा मारती हैं, और उसको झेल गए तो वापस लौट जाती हैं, फिर अगली आती हैं, फिर थपेड़ा मारती हैं। वो थपेड़ा बस झेलना है, और उसको झेलने की भी विधियां होती हैं। जो लोग थोड़े अनुभवी तैराक हैं वो जानते हैं कि कैसे झेलना है। बस झेल जाओ, बह मत जाओ उसके साथ। उसके बाद सब आसान है। उसका प्रमुख हमला झेल जाओ। उस वक्त तादाद में मत करो, न विरोध करो। न तादाद में कर लेना है और न विरोध करना है। क्या करना है? खड़े रहना है, बस हो गया। तो ये सूत्र स्पष्ट हो रहा है आपको? उस खड़े रहने के क्षण में तुम प्रोन्नति कर जाते हो दूसरे तल पर। जिस क्षण तुमने लहर के साथ बह जाने से इनकार कर दिया, ठीक उसी क्षण, देर नहीं लगती, ठीक उसी क्षण तुम दूसरे तल पर पहुंच गए। लेकिन वापस आने का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। अभ्यास अगर पूरा नहीं है, दूसरे से फिसल करके फिर पहले पर आ जाओगी। पहले से मतलब मेरा वही तीसरा नीचे वाला तल। अभ्यास अगर पूरा नहीं है तो निचले तल से उठकर दूसरे पर पहुंचोगी और फिर गिर जाओगी। गीता में आरंभ में ही श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, देख अर्जुन, दो बातें हैं, वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास बिना काम नहीं बनेगा। जिसको श्री कृष्ण अभ्यास कहते हैं उसी के लिए शब्द है साधना। तो बिना साधना काम नहीं चलेगा। साधना के साथ मजेदार बात यह है, जब तक साधना शुरू ना करो तब तक बड़ी मुश्किल लगती है। जो साधना से जितनी दूर है, जो साधना के जितने आरंभिक तल पर है, उसी साधना उतनी ही दुष्कर लगेगी। और जैसे जैसे जो साधना में आगे बढ़ता जाएगा, वो साधना को आसान पाता जाएगा। अगर कोई कहे कि साधना तो बड़ी कठिन है, इसका मतलब है कि उसने कभी साधना शुरू ही नहीं करी। जिसने शुरू ही नहीं करी उसे बहुत कठिन लगेगी। जो शुरू करके आगे बढ़ता जाएगा उसे क्रमशः आसान लगती जाएगी। तो अब अध्यात्म का गणित बताइए। 3 = 5 और 3 श्री कृष्ण बोल रहे हैं मन, बुद्धि और अहंकार। आप उसकी जगह अपने चुनिंदा 3 रख दीजिए। आपके 3 क्या हो सकते हैं? मद, मोह और तृष्णा। जिसके जीवन के जो 3 कांटे हैं वो रख लें आप वहाँ पर। वो सब मन, बुद्धि, अहंकार के ही समकक्ष हैं।
किसी के 3 हो सकते हैं, यानी महत्वाकांक्षा, उपलब्धि और प्रसिद्धि। इन 3 को तुरंत क्या मानना है? 5 के बराबर। 5 माने मिट्टी, कीचड़, आग, धुआं और बादल। जो भी 3 तुम्हारे अंतर जगत पर छाए रहते हो, तुम्हारे मन पर चढ़े रहते हो, तुम्हें घेरे रहते हो, उनको तुरंत क्या जानना है? वही 5। जो इस बात को समझ गया, जो इन 8 को एक जान गया, उसने कर लिया अष्टांग योग। ये सबसे बड़ा अष्टांग योग है। इन 8 को एक जान लो।